मतलब आप एमएलसी बन गए, लेकिन जितने सारे प्रतिनिधि हैं, उनके लिए क्या आपका रहेगा कदम? क्या कुछ कीजिएगा? प्रतिनिधियों के बारे में मैंने हर एक मंच से कहा है, जी, जैसे कि उन लोगों की पेंशन की मांग है, जी। सुरक्षा की मेरा मांग है, शपथ शपथ ग्रहण ग्रहण नहीं हुआ है, जी, जी। संभवतः कल हो जाएगा। तो शपथ ग्रहण के बाद जब सदन में जाने का मौका मिलेगा, मानसून सत्र में निश्चित जी, मिलेगा जी, जी। और जा कर के इन सारी बातों को निश्चित तरह मजबूती से सदन में रखने का काम भोजपुरी गायक करेंगे। बबुआ विनोद जी हैं और अंग वस्त्र देकर आपको सम्मानित करेंगे और एक खास बात इनका सर देखें हम, चूँकि कार्यक्रम वगैरह में इनका बहुत बार हम जाते हैं, तो देखे हैं कि मंच के माध्यम से मतलब आपका जो एक तरह से प्रचार कह लीजिए, प्रचार करते थे कि नहीं सोनू राय जी को वोट देना है और एक बढ़िया उम्मीदवार को जिताना है। अरे तो आपके लिए गायक होंगे, ये हमारे पहले मतदाता हैं, जी, ये भी बिल्कुल, जान बिल्कुल। जाइए। जी, मतदाता हैं। तो हम मतदाता के रूप में जी, बबुआ विनोद भाई जो हैं हमारे, जी। हम लोग इनसे पहले अपने मतदाता और मित्र के रूप में, उसके बाद तो भाई गायक हैं तो व्यास हैं तो निश्चित तौर पे जीविका के लिए अपना हर एक जगह शो करने जाते हैं और ये इनका प्रेम है कि हर एक मंच से ये मेरे बारे में बताते थे जी, लोगों जी, को। जी, जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़, मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बक्सर एमएलसी सोनू राय जी की जो जीत हुई है और इस जीत की खुशी में तमाम प्रतिनिधि लोग यहाँ पे मौजूद हैं और फिलहाल बबुआ विनोद भोजपुरी गायक भी यहाँ पे आए हुए हैं और उनको जो है गमछी देकर सम्मानित करेंगे। क्या कुछ यहाँ पे होगा, सोनू राय जी क्या कुछ कह रहे हैं, ये चुनाव जो है कितना चुनौतीपूर्ण रहा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में। आइए भैया थोड़ा सा अंदर आइए, आइए, आइए। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर में तमाम प्रतिनिधि लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सारे समर्थक लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहिएगा सोनू जी, जिस तरीके से आपकी जो है बढ़िया वोटों से जीत हुई और जिस तरीके से भोजपुर जिला के सातों विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के विधायक है और उन सभी के रहते हुए आपने एकदम गर्दा कर दिया, बढ़िया वोटों से आपकी जीत हुई, तमाम प्रतिनिधि लोग हैं, सारे समर्थक लोग हैं, सभी लोग मौजूद हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले अपने सारे मतदाता और समर्पित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे जी, और जैसा कि आपने कहा कि सातों विधायक यहाँ एनडीए थे, के हैं। एनडीए के हैं। जी, तो विधायक और मंत्री की बात नहीं होती है। हमारे नेता ने पूर्व के भी कार्यक्रमों में कहा था कि विधायक और मंत्री से ऊपर संगठन होता है। जी, तो संगठन का जो जोर लगा जी, मेरे साथ और जी, जितने भी हमारे महागठबंधन के लोग थे, जी, महागठबंधन में जो 6 पार्टियां थी, जी, छहों पार्टियों का संगठन का एक-एक सदस्य जी, खुद सोनू राय बन कर के खुद तेजस्वी प्रसाद यादव बन के लड़ रहा था। जी, और आज ये उसी का परिणाम है जी, कि सब लोगों का जो मेहनत है वो सार्थक हुआ जी। और जीत के रूप में मुझे वो आशीर्वाद मिला। जी, बिल्कुल सही। ये देखने को मिला है कि जात-पात से हट के हर बिरादरी के लोग जो है आपको सपोर्ट किए। यहाँ पे कोई जातिवादी नहीं था कि हम इस जात के हैं तो आरजेडी में वोट देंगे या एनडीए में हैं तो इस पार्टी को वोट देंगे। जात-पात से हट के सभी लोग आपको सहयोग किए। अच्छा, जिस तरीके से आपकी जीत हुई है, आप जितने सारे प्रतिनिधि लोग आपको वोट दिए, उनके लिए क्या कुछ आगे आपका रहेगा कदम, क्या कीजिएगा? देखिए, आपने जात-पात वाली बात कही जी, तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जी, वो शुरू से बोलते आ रहे हैं ए टू जेड की पार्टी है जी, और इस चुनाव ने साबित किया है कि राष्ट्रीय जनता दल हर एक मजहब, हर एक जात, जी, हर एक वर्ग के लोगों की पार्टी है जी, और ये पहल हो चुका है। इस जी, चुनाव से ये आगाज हो चुका है। सारे समुदाय के लोगों ने जी, अपना अपार जन समर्थन जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष को दिया है जी, और निश्चित तौर पे हम लोग उनके सिपाही हैं यहाँ जी, क्षेत्र में जी। और हम लोग इस कारवां को निश्चित तौर पे सब लोगों को मिला करके आगे ले जाने का काम करेंगे। एक सवाल सर और है, जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि मतलब आप एमएलसी बन गए, लेकिन जितने सारे प्रतिनिधि हैं, उनके लिए क्या आपका रहेगा कदम? क्या कुछ कीजिएगा? प्रतिनिधियों के बारे में मैंने हर एक मंच से कहा है, जी, जैसे कि उन लोगों की पेंशन की मांग है, जी, सुरक्षा की मांग है। सुरक्षा तो चुनाव के घटनाक्रम में 2-2 जनप्रतिनिधि और दोनों उच्च पद पे जी, पदस्थापित थे। जी, एक तो जो मधुबनी के सभापति हुए, जो उनके चैम्बर में घुस करके जी, जी, असामाजिक तत्वों को हत्या हुई और हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं, उप प्रमुख हुआ है जी, थे यहाँ पे आपके गढ़हनी में, गढ़हनी में, जी, उनकी हत्या हुई। जी, तो निश्चित तौर पे तो हमने हर एक मंच से कहा है कि हमारे प्रतिनिधियों की सुरक्षा की सवाल को भी मैं उठाऊँगा, उसमें इंश्योरेंस से लेकर के और उनके सुरक्षा की बातों को लेकर के सदन में जी, जाएँगे। प्लस हमारे जितने जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं वो भी कोई 1000, कोई 5000, कोई 50,000
इतने मतदाताओं के बीच से आता है, तो उनके योजना राशि जी और अभी घटनाक्रम में महज 3 दिन पहले रिजल्ट आया है। जी लोगों ने आकर के बताया, मुझे लगता है कि पंचायत सचिव, सारे पंचायत सचिव जी जी लगभग 1 महीने से हड़ताल पर हैं। हड़ताल पे हैं आप जी ये समझ सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों को नीचा दिखलाने के लिए, जी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को जी नीचा दिखलाने के लिए सरकार अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। जी जी अरे भाई, पंचायत सचिव के माध्यम से सारे विकास के कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं जी और ग्रामीण इलाकों से ही शहर का रास्ता खुलता है। जी जितने हमारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री महोदय, सभी लोग जी अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ उनका नेटिव प्लेस है, जी उनका जन्मस्थली है, वहाँ फ़ोन करें, पूछें, तो सारे विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं, लेकिन इस पे किसी की सुध नहीं है। जी तो निश्चित तौर पे अभी तो मेरा शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, जी जी संभवतः कल हो जाएगा। तो शपथ ग्रहण के बाद जब सदन में जाने का मौका मिलेगा, मानसून सत्र में निश्चित जी मिलेगा जी जी और जा कर के इन सारी बातों को निश्चित तरह मजबूती से सदन में रखने का जी काम करूँगा। एक दो सवाल और है सर मेरा बैलेट पेपर और ईवीएम की भी कुछ बात सुनने में आ रही थी इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा विधानसभा का भी लोकसभा का भी तो इस पे भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी बैलेट कलम द्वारा होता है, जी कलम का ज़ोर और ईवीएम बटन द्वारा होता है। जी बटन का निर्माता कलम है। जी किसी ने कलम से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, जी उस सॉफ्टवेयर के निर्माण से बटन का निर्माण हुआ। जी तो निश्चित तौर पे कलम कभी भी आगे रहेगा बटन से और इस चुनाव ने साबित किया है कि जी जब-जब कलम का ज़ोर चलेगा तब तक महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा अगले बार ऐसा क्या लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो तो बैलेट पेपर से ही चुनाव चुनाव कराया जाए बल्कि ईवीएम से नहीं इस पे क्या विचार पूरे हिंदुस्तान में जो भी समाजवाद पे विश्वास रखते हैं, सब लोगों ने हर एक सदन में, वो लोकसभा का सदन हो या यहाँ विधानसभा का सदन हो, सब जी लोगों ने मांग किया है। जिस तरह से आप देखिए हर एक स्टेट का चुनावी परिणाम जी और जनता का रुझान, जिस तरह से परिणाम और रुझान दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जी माने आकाश और पाताल का अंतर है। आप यहाँ लगभग 20 गणमान्य लोग बैठे हैं और 20 से आप साक्षात्कार कीजिएगा तो उन लोगों का कहना होगा कि हम महागठबंधन के साथ है, जी लेकिन आप इनसे बटन दबवा लीजिए जी तो रिजल्ट आएगा कि वो एनडीए की तरफ गया है। जी तो ये बिल्कुल आकाश और पाताल पाताल वाली का फर्क फर्क जी पड़ जाता है। जी तो निश्चित तौर पे जब बैलेट आएगा तो समाजवाद की सरकार बनेगी। चलिए भोजपुरी गायक बबुआ विनोद जी हैं और अंग वस्त्र देकर आपको सम्मानित करेंगे और एक खास बात इनका सर देखें हम चूंकि कार्यक्रम वगैरह में इनका बहुत बार हम जाते हैं तो देखे हैं कि मंच के माध्यम से मतलब आपका जो एक तरह से प्रचार कह लीजिए प्रचार करते थे कि नहीं सोनू राय जी को वोट देना है और एक बढ़िया उम्मीदवार को जिताना है अरे तो आपके लिए गायक होंगे, ये हमारे पहले मतदाता हैं, जी ये भी बिल्कुल जान बिल्कुल जाइए। जी मतदाता है तो हम मतदाता के रूप में जी बबुआ विनोद भाई जो हैं हमारे, जी हम लोग इनसे पहले अपने मतदाता और मित्र के रूप में, उसके बाद तो भाई गायक हैं तो व्यास हैं तो निश्चित तौर पे जीविका के लिए अपना हर एक जगह शो करने जाते हैं और ये इनका प्रेम है कि हर एक मंच से ये मेरे बारे में बताते थे जी लोगों जी को। जी जी हाँ जरा हाँ पगड़ी बनिए आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर में अ, सोनू रैजी को भोजपुरी गायक बबुआ विनोद जी देखिए गमछी का जो है पगड़ी बांध के और स्वागत किए और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जरा सा कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिएगा और सर डिजिटल न्यूज के माध्यम से भोजपुर से बक्सर जिस तरीके से आप लोग को मतलब जिताया है और इस चैनल के माध्यम से जितने सारे लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिएगा आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार जितने हमारे मतदाता हैं भोजपुर सब बक्सर के, जी निश्चित तौर पे उन्होंने मुझ पे आशा और विश्वास जताया है। जी आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने मेरे पे आशा विश्वास जताया है, मैं उस पे अपनी पूरी ताकत के साथ आपके विश्वास को कायम रखने की कोशिश करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर तो दोस्तों आप अभी देख रहे थे सोनी राय जी को जिन्होंने अभी भोजपुर और बक्सर में एमएलसी का चुनाव बहुत ही बढ़िया वोटों से जीत दर्ज हासिल की है तो आपका क्या कुछ विचार है इनके बारे में आप अपना प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट न्यू खबर के साथ दीजिए आप मुझे आज्ञा तब तक के लिए धन्यवाद